अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर और मैं आपका वेलकम कहता हूं अपने चैनल पे। अच्छा जी, आज की वीडियो का टॉपिक जो है ना वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि लैंग्वेज बैरियर जो है वो कितना का है ऑस्ट्रिया में। लैंग्वेज बैरियर जो है ना यार, सबसे पहले तो आप इसको ये समझ लें कि बैरियर होता क्या है। बैरियर बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जो रुकावट होती है आपके किसी भी काम में। और वो रुकावट तभी बनती है कि दो रीज़न्स हो सकती हैं कि एक रीज़न ये है कि आपके वो चीज़ कंट्रोल में ही नहीं है, और दूसरी रीज़न ये होती है कि आप खुद से वो स्टेप लेके कुछ करना ही नहीं चाहते। ऑस्ट्रिया का स्टडी वीज़ा प्रोसेस बेसिकली तकरीबन 1 साल तो लग ही जाता है, 1 साल तो कहीं गया ही नहीं इस काम में। तो होता ये है कि आपके पास इतना इनफ टाइम होता है कि आप उस टाइम में, अगर मैं आपको ये कहूँ ना कि सिर्फ आप कह लें कि आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा डेली का, अगर आप साल के 365 दिन या चलो 10 महीने लगा लो, 10 महीने में अगर आप डेली आधा घंटा जर्मन लैंग्वेज को देना, तो अब आप इमेजिन करें कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं। आपकी वोकेबलरी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको बहुत से नए वर्ड्स जब पता चलेंगे, तो जब आप उनको सेंटेंस स्ट्रक्चर में डाल के इस्तेमाल करना शुरू करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्वियसली आपकी उतनी तो प्रैक्टिस नहीं होगी पाकिस्तान में रहते हुए जितनी आपकी यहाँ पे आके होगी, लेकिन इसका फ़ायदा होगा आपको। तो लैंग्वेज बैरियर बेसिकली पार्ट टाइम जॉब्स के लिए कितना एक आता है, इसको आप इस चीज़ से समझ लें कि यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स आते हैं ना, उनको पहले 2 से 3 माह में जॉब ढूंढनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। यानी स्ट्रगल इन अ सेंस कि जॉब ढूंढने में स्ट्रगल, वैसे तो ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह कोई स्ट्रगल नहीं होती है सच, लेकिन जॉब ढूंढने के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनको ये आता है कि जहाँ जाएंगे वो कहेंगे जी आपको जर्मन आती है या नहीं आती। ठीक है, अब जॉब्स, ये नहीं है कि जॉब्स यहाँ पे हैं नहीं, जॉब्स यहाँ पे बेशुमार हैं, आपकी सोच है इतनी जॉब्स हैं यहाँ पे पार्ट टाइम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग विलिंग ही नहीं होते अपने मुल्क में रहते हुए जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए। तो मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स की, कि जब वो आते हैं तो उनको मेजॉरिटी को मैंने देखा है कि वो एटलीस्ट अपने मुल्क से B1 लेवल तक की जर्मन सीख के आते हैं। और B1 लेवल की जर्मन चले अगर आप नहीं सीख सकते तो क्योंकि वो ज़ाहिर है बहुत अच्छी कन्वर्सेशनल जर्मन होती है। A2 लेवल जो है ना यार, A2 कम अज़ कम आपको करके आना चाहिए। A2 लेवल जो है वो ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन आपकी बेसिक नीड्स जो है ना वो सारी की सारी उसके अंदर कवर हो जाती हैं। तो पार्ट टाइम जॉब्स में बेसिकली जैसे जॉब्स हैं फॉर एग्जांपल डिश वॉशिंग की, न्यूज़पेपर डिलीवरी की, फूड डिलीवरी की, इनमें ऑब्वियसली आपको लैंग्वेज की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो ये जॉब्स आपको ईजिली मिल जाती हैं। लेकिन इसके अलावा एक पूरी दुनिया है जॉब्स की। आपको सुपर मार्केट्स में जॉब नज़र आएंगी, इवन ऑफिसेज वगैरह में पार्ट टाइम काम मिल जाते हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज में आपको पार्ट टाइम काम मिल सकता है। यानी जहाँ पे भी गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ ना उनको पार्ट टाइम स्टूडेंट्स को हायर करना, वहाँ पे आपको मिल सकती है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए चूँकि विलिंग नहीं होते, या हम उतनी ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे होते, या हमें गाइडेंस नहीं सही मिली होती, या हमने पाकिस्तान में जब हम रह रहे होते हैं तो उस टाइम में हमने इतना अच्छा टाइम नहीं दिया होता जर्मन लैंग्वेज को, तो हम इस वजह से ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं। लेकिन अगर आप यही अप्लाई कर लें कि आप थोड़ी बहुत डेली का, वो जो मैंने आपको फार्मूला बताया, आधा घंटा अगर आप लगा रहे हैं ना जर्मन लैंग्वेज पे, दैट मीन्स कि वो आपके लिए एक बहुत अच्छी बेस बना देगा ये सारी पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए। अब आ जाते हैं फुल टाइम जॉब्स पे। अच्छा, अब फुल टाइम जॉब्स की ना बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि ये डिपेंड करता है आपकी फील्ड पे, आपकी फील्ड क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड से हैं, सॉफ्टवेयर की फील्ड से हैं, या आपका कोई और ऐसी टेक्निकल फील्ड है जहाँ पे लोकल लोगों की तादाद कम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने ज़हन में रखना है कि जहाँ पे लोकल लोगों की तादाद कम है, तो उसमें क्या होगा कि आपका इंग्लिश पे ही काम चलेगा। इंग्लिश पे मतलब मेरी जैसे जॉब है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी में जॉब करता हूँ, तो यहाँ पे मेरी सारी मीटिंग्स इंग्लिश में होती हैं, ईमेल्स इंग्लिश में होती हैं, हर चीज़, यानी मैंने स्टडी इंग्लिश में की। तो ये एक तरह से कह लें कि थोड़ा सा नेगेटिव भी हो जाता है, क्योंकि आप ऑब्वियसली मतलब लेज़ी हो जाते हैं जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए, आप उतनी ज़्यादा एफर्ट्स पुट नहीं करते क्योंकि जब आपको ज़रूरत ही नहीं होती उसकी, तो ये आपको बाद में ज़्यादा एफर्ट देनी पड़ती है जब आपने मतलब पीआर लेनी है या पासपोर्ट वगैरह लेना है। बाय द वे मैंने पीआर के प्रोसेस पे भी वीडियो बनाई हुई है, तो आपको वो लिंक भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपकी फील्ड के हिसाब से ये देखा जाएगा कि आपकी जर्मन लैंग्वेज की स्किल्स क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको, जैसे मैंने ये बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ये फील्ड्स में अगर आप आते हैं तब तो इंग्लिश पे काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसी फील्ड्स में जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप मैकेनिकल में जाते हैं या आप सिविल में जाते हैं, जहाँ पे आपका, या इवन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्शन में जाते हैं जहाँ पे आपका ज़्यादा वर्कर्स के साथ, मजदूर तबका जिसको कहते हैं, उनके साथ आपका ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, तो वो लोग तो लोकल्स हैं ना, तो वो जाहिर है वो उनकी प्रेफरेंस होती है कि हमें जर्मन बोलने वाला बंदा ही मिले जो हमारे इस वर्क एनवायरनमेंट में काम करे। ठीक है, अब
ज़ाहिर है हम इनके मुल्क में आए हुए हैं, ये को हमारे मुल्क में तो आए नहीं हुए कि हम इनको फोर्स करेंगे नहीं 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 भाई तुमने ही इंग्लिश सीखनी है, मैं क्यों जर्मन सीखूं। तो ज़ाहिर है मैंने जॉब लेनी है, मेरी फील्ड ऐसी है जहाँ पे जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करूँगा कि भाई मैं जर्मन सीख लूँगा। ठीक हो गया। तो ये एक जो मैंने कहा आपको मैं ओवरव्यू दे दूं कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर कितना का आता है और किस तरह का है। बाकी ऑब्वियसली लैंग्वेज की बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती कि जी नहीं इसको जर्मन नहीं आती तो ये कोई कमतर इंसान है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैंने रिसेंटली इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है कि अगर आपने ऑस्ट्रिया में आना है एज अ स्टूडेंट तो आपको कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है 2024 के हिसाब से। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपसे मिलता हूँ उस वीडियो में।